हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सबसे बड़ा पोर्टल 66 पोर्टल। ऑफ कोर्स हर पोर्टल हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही बड़ा होता है और उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन हर पोर्टल के साथ होता है। तो मेरी यही कामना है आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आपको मिल जाए, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियाँ लाए ये पोर्टल, आपके जीवन में हर प्रकार की शांति, हर प्रकार की समृद्धि ये पोर्टल लेकर आए। तो यही मेरी दुआ है ईश्वर से। सो चलिए इसी बात पर आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो आज की जो रीडिंग है वो मेजर डाउनलोड है। ठीक है, आपके जीवन का इम्पोर्टेंट जो एक इंसान, ठीक है, उसके साथ आपकी जो एक नेवर एंडिंग स्टोरी चली है, बार बार लगातार घूम घूम कर आपकी जो स्टोरी चली है, उस स्टोरी का अंत क्या है, उस कहानी का अंत कब और कहाँ होगा। ठीक है, कब होगा? आप थक चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आप जीवन में बार बार दुआ मांगते हैं कि आपके इस दुख का अंत करे ईश्वर। कोई इंसान आपके जीवन में पूरी तरह से आपके दुख का बायस बन गया है, आपके दुख का रीज़न बन गया है और जितना ही आप उससे दूर जाने की चेष्टा करते हैं उतना ही वो व्यक्ति आपके जीवन को और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सो बेसिकली आज की रीडिंग इसी के अराउंड होने वाली है कि कौन वो पर्सन और क्यों वो पर्सन आपको इतना ज़्यादा तंग कर रहा है। ये नेवर एंडिंग स्टोरी कहाँ से चालू हुई। ठीक है, ये एक जो ऐसा साइकिल है जो ख़त्म होने पर आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, वो जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि ये एक डिमांड रीडिंग है। ठीक है, ये एक आप लोगों की काफ़ी डिमांड है कि इसका पूरा एक सार निकाला जाए। ठीक है, तो चलिए मैंने सोचा आज की रीडिंग में हम इतना इम्पोर्टेंट पोर्टल के डे पर हम आज यही रीडिंग कर लेते हैं कि आपके जीवन का जो व्यक्ति आपके जीवन की कहानी में लगातार दखल दे रहा है और ज़बरदस्ती आपको भी अपनी कहानी का हिस्सा बना रहा है, उस व्यक्ति के साथ आपका कर्मा, आपका जीवन का जो भी साइकिल है वो कब और कितना टाइम तक अंत होगा, इस नेगेटिव पर्सन का असर आपके जीवन से कब पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ही कुछ चीज़ें आज की रीडिंग में हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको सब प्रकार की डिटेल्स प्रोवाइड करती जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरह की हीलिंग्स चाहते हैं तो आपको हीलिंग्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, ऑल द सर्विसेज आर पेड, सो आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए। ठीक है, तो चलिए हम आज की रीडिंग शुरू कर रहे हैं। और कोई भी अगर आपको सेशन लेना है तो ही आप व्हाट्सअप करेंगे, अदरवाइज़ कोई भी फालतू मैसेजेस करने के लिए नहीं करेगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ों के लिए कमेंट बॉक्स है, फालतू के लिए आप मैसेज नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ब्लॉक हो जाएंगे आप ज़बरदस्ती का। ठीक है, बहुत सारे फालतू मैसेजेस लोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं आपसे फालतू में वहाँ पर बातें करूँगी, और मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि कितनी भी लंबी कहानी आप लिख के चले जाओगे, ब्लॉक मार दी जाओगे, आपकी कहानी कौन सुनेगा? नहीं, ऐसे पढ़ने कौन बैठेगा? इतना लंबा होता है, पता है आपको कितनी लंबी लंबी कहानियाँ टाइप कर देते हैं लोग, जहाँ पर आपको मैं ताज्जुब हो गई जानकर कि नीचे वो जो आ रहा होता है ना, जब वो एक एक उसमें पूरा नहीं हो रहा होता है मैसेज तो उसके नीचे रीड मोर आ रहा होता है। सोच के देखो कितनी टाइपिंग करते हैं आप लोग, और वो उसको कोई पढ़ता नहीं है। मैं बार बार आपको कह चुकी हूँ कि कोई भी आपकी स्टोरी को पढ़ेगा नहीं। प्रोफेशनली एक सेशन बुक करिए आपको, क्योंकि हम देखिए इसको ना अदरवाइज मत लीजिएगा। ठीक है, नो हार्श फीलिंग्स। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर वहाँ पर वो स्टोरी पढ़ भी ली तो वहाँ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? बिना आपकी एनर्जी में टैप इन हुए, बिना आपको जाने, आपकी एनर्जी से कनेक्ट हुए, आपको कैसा कोई भी किसी भी तरह की गाइडेंस देगा? ठीक है, तो फ्री गाइडेंस तो संभव ही नहीं है कि हम व्हाट्सएप पे कोई कहानी लिखा है और हमको सामने वाले ने जो है उपाय बता दिया है ना, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है। ठीक है, तो और मुझे ये भी पता है कि हर जगह पर जहाँ पर भी आप जाते हैं जीवन में, वहाँ पर आप एक एनर्जी एक्सचेंज से कुछ भी चीज़ हासिल करते हैं, कोई भी, चाहे वो सेवा हो चाहे वस्तु हो। तो फिर यहाँ पर क्यों इस तरह की चीज़ें आप सोचते हैं? ठीक है, मुझे पता है जो भी लोग
ये बोलते हैं कि नहीं वो नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाए ना, शाम से पहले पहले आप रिचार्ज कराओगे, ठीक है, एक दिन भी आप रिचार्ज के बिना नहीं निकालोगे। तो सारी कंजूसी यहाँ के लिए मत रखा करिए, ठीक है ना। तो प्रोफेशनली चलिए, बच्चों जैसी हरकतें मत करिए। और जैसे ही मैंने बोला बच्चों जैसी हरकतें मत करिए, तो इनोसेंस का कार्ड आ गया, ठीक है। आप ना बहुत इनोसेंट सोल, ठीक है। तो मेरे जितने कलेक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, ठीक है। देखिए इसमें एक वृद्ध व्यक्ति है, लेकिन एक जो वो हेलीकॉप्टर होता है, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एक वो जो होता है उड़ता है, जू 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 करता है, वो वाला, वो उसको देखकर वो कितना खुश हो रहा है ना। इसको क्या कहते हैं यार, नाम आता है मुझे, लेकिन ठीक है। एक वृद्ध व्यक्ति, मतलब एक बच्चे जैसी हंसी, बच्चे जैसी खुशी आप इसके चेहरे पर देखोगे। तो नो मैटर व्हाट आपकी उम्र कुछ भी रही हो, लेकिन आप हमेशा एक बच्चे की तरह, एक सादा एनर्जी के इंसान हो आप, ठीक है। मैं आपको मासूम से भी ज़्यादा ना सादा एनर्जी, सिंपल सरल एनर्जी के इंसान आप हो। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो ईश्वर के बेहद करीब होते हैं, बेहद करीब, बहुत करीब होते हैं ईश्वर के, ऐसे लोग जैसे कि आप हो, ठीक है। तो हंसते खिलखिलाते इंसान आप हैं, और आपकी इसी हंसी को किसी का, मतलब कोई किसी के दर्द का कारण बन गई आपकी हंसी, ठीक है ना। आपकी ये जो सादगी है, आपकी ये जो सिंप्लिसिटी है, जिसकी वजह से आप हर एक को मोह लेते हो, हर एक आपसे प्रभावित हो जाता है, आपसे प्यार करता है, यही किसी के पेट का दर्द बन गई, ठीक है। पेट का दर्द बन गई। हंसते खिलखिलाते इंसान को पूरी तरह से खामोश कर दिया गया। हंसता खिलखिलाता इंसान जो कुछ नहीं सोचता था, जो कोई टेंशन नहीं पालता था, जो जीवन को एक फ्लो के साथ जीता होगा आप, ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसा कर दिया गया। इतने ट्रॉमा आपके साथ किए गए कि आप पूरी तरह से खामोश हो गए। मून की एनर्जी है, तो बहुत दर्द सहा है आपने, बहुत इमोशनली आपका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक हुआ है आप, ठीक है। और वजह क्या रही? वजह सिर्फ और सिर्फ आपसे जलन, आपकी एनर्जी से एक तरह की जलन, ठीक है। आप कैसे आप हर चीज़ से निकल जाते हैं, कैसे आप हर चीज़ से डील कर लेते हैं, कैसे आप अप्रभावित रह लेते हैं, ठीक है। जब सामने वाला इतना ज़्यादा परेशान रहता है, तो आप कैसे हर चीज़ से फ्री रह सकते हैं। ये इस इंसान के पेट का दर्द था, ठीक है ना, ये बीमारी थी इसको। तो आप कैसे फ्री रह सकते हैं, आप कैसे फ्री हैं, और वो आप कैसे इतना हल्का लाइट रह सकते हैं। तो चलो अभी आपको बर्डन किया जाए, ठीक है। आप कैसे इतने हल्के फील कर सकते हैं, इतना हल्का रह सकते हैं। तो आपको कैसे आपकी जितनी क्षमताएं हैं उनको ख़त्म किया जाए, जितनी आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितनी आपकी क्षमताएं हैं, जितनी आपके पोटेंशियल हैं, उन सबको ख़त्म करके आपको अपने जैसा बनाया जाए। कैसा बनाया जाए? पूरी तरह से बर्डन में डूबा हुआ इंसान, जो हर तरफ से नेगेटिविटी से घिरा हुआ हो, ठीक है, हर वक्त दूसरों के लिए नेगेटिव सोचता हो, अपने आप को ख़त्म कर देने के विचार रखता हो, ठीक है, ये भी। लेकिन ये मैंने जो बार बार पहले बोला, नेवर एंडिंग साइकिल, ठीक है, ये क्यों हुआ? ये इसलिए बोला मैंने क्योंकि आप क्या करते थे ना, आपके साथ कोई व्यक्ति इसलिए जो है चोट करता था कि आप पूरी तरह से डूब जाए गम में, निराशा में, है ना। आप पूरी तरह से परेशान हो जाए, गम में डूब जाए, निराशा में डूब जाए, आपका डिवाइन कनेक्शन अफेक्ट, डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो अफेक्ट हो जाए। आपके अगर धरती पर कोई रिलेशनशिप्स हैं, कोई हारमनी है, कोई दोस्त हैं, वो सब पूरी तरह से अफेक्ट हो जाए, डैमेज हो जाए। आप सिवाय निराशा के और कुछ भी ना करो। आप या तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में रहो, या तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में रहो। और जो ये इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पर आई है ना, ये बताती है कि आप एक ऐसे इंसान थे जो सिर्फ जीवन को फ्लो में जीते थे, खुशी से जीते थे, आप प्रेजेंट में जीते थे, आपके लिए आज मायने रखता था, और आप इसीलिए इतने सरल एनर्जी थे। आपकी सरलता से ना किसी को भय हो गया, मैं तो यही बोलूँगी, भय होना ही बोलूँगी। कितना ही 30 मार का बनता हो सामने वाला कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, भाई तू अंदर से बहुत डरा हुआ है, ठीक है। और ये मैंने कहा ना,
जो सरल इंसान होता है ना, वो नेगेटिव लोगों के लिए हमेशा जलन और कंपटीशन का कारण बन जाता है। ना चाहते हुए बेचारे को पता भी नहीं होता कि कब वो टारगेट पे आ गया। यही कुछ आपके साथ भी हो गया। आपकी सादगी, आपकी सरलता, ठीक है, आपका हर चीज़ से फिर से आपको मतलब कितना ही अकेला करने की कोशिश कर लो, आपको कितना ही गिराने की, है ना, और परेशान करने की कोशिश कर लो, आप फिर उठ खड़े होते हैं, आप फिर खुद को हील कर लेते हैं, आप फिर खुद को चलाते हैं। ये चीज़, ये एनर्जी इस इंसान को बहुत ज़्यादा अंदर तक परेशान करती है। बॉटम की एनर्जी है, ये देखिए, सेलिब्रेशन, ठीक है ना, 3 ऑफ कप्स। तो आपको ऐसी एनर्जी में लेकर आया जाए, ठीक है, इसलिए बार बार आपके साथ साइकिल चलाना कि आपकी सारे चार्म को, सारी आपकी ब्राइटनेस को, आपकी जितनी भी रेडियंट एनर्जी है उसको फिनिश करके आपको भी अपने जैसा बस नेगेटिव बनाना है, ठीक है। और जब आपको बना नहीं पाएंगे तो फिर आपको नेगेटिव दिखाएंगे, आपको ऐसा दिखाएंगे दुनिया के सामने कि आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। इसकी तरह आप इतने डार्क हो, आप इतने बुरे हो, कोई आपकी तारीफ क्यों करे, कोई आपको अच्छा क्यों बोले, लोग आपकी तरफ आपकी इनोसेंस से आकर्षित क्यों हो, ठीक है। ये इस व्यक्ति का मेन जो है रीज़न रहा है, इसकी जेलसी का, इसकी परेशानी का। और आप सोच के देखिए, इस व्यक्ति ने खुद की कोई हीलिंग नहीं की पूरी लाइफ में। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो ये खुद था वो इसने आपको दिखाने की कोशिश की है। ही वॉज अ नथिंग, ये नथिंग था, ठीक है। इसने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि इतना ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचकर उसकी लाइफ पे लगातार वर्क करने वाला इंसान। देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि आपसे मिला और आपसे ही ये व्यक्ति जेलस हुआ और आपके साथ ही इसके साइकिल चले। ऐसे जो लोग होते हैं, ये तो इनकी बेसिक नेचर होती है, जेलस होना, किसी दूसरे की ऊर्जा को दबाने की कोशिश करना। तो लाइफ टाइम इसने अपना सारा जीवन, मुझे नहीं पता है कितने ड्यूरेशन से पहले आपको मिले होंगे, लेकिन उससे पहले का भी, मतलब कहने का मतलब इसने अपना पूरा जीवन लगभग नेगेटिविटी में ही गुजारा है। कितना एक हम कह सकते हैं कि किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए, बट यू कैन से इन अ वे, ये अनलकी तो हुआ ना, कहाँ इसको मतलब क्या बोलेंगे इसको, नादान इंसान। पूरा इतना सुंदर मनुष्य जीवन आपको ईश्वर देते हैं और आप उसको दूसरों के बारे में सोचने में, दूसरों को बर्बाद करने में, दूसरों के जीवन में आग लगाने में, दूसरों के रिश्ते खराब करने में, दूसरों की जर्नी में अड़ंगे अड़ाने में खर्च कर देते हैं। और आखिर में एक दिन आपको पता लगता है कि आप ऐसा कर भी नहीं पाए, ठीक है। तो ऐसे इंसान का आप सोच सकते हैं क्या ही हर्ष होगा। ये तो अपनी एनर्जी को देखिए, ऐसा जो इंसान है ना, ठीक है, ये अपनी एनर्जी को सब जगह ड्रेन करता है। ये अपने आप का खुद ही दुश्मन, इसको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही दुश्मन है अपने आप का। पता क्यों? क्योंकि आप ना आधा घंटा आपके दिमाग में थॉट चलते हैं ना, ठीक है, आपको एक दिन अगर थॉट्स चल जाए और ओवरली चल जाए और नेगेटिव थिंकिंग आ जाए, ठीक है, हम तो दिन रात इन चीज़ों से डील करते हैं ना, आप लोगों के क्लाइंट्स को डील करते हैं। एक दिन अगर नेगेटिविटी आ जाए दिमाग में और एक दिन लगातार अगर थॉट चले इंसान को, तो वो मजबूर हो जाता है कि आए और रीडिंग ले कि हाँ मुझे क्या हो रहा है या मेरे साथ क्या हो रहा है। वो सोच के देखिए, ये व्यक्ति तो दिन रात नेगेटिविटी में रहना और उसकी फिर कोई हीलिंग भी नहीं करना, फिर उसका कोई रास्ता भी नहीं देखना, रास्ता भी नहीं ढूंढना, और साथ ही साथ किसी भी मदद के लिए सीख नहीं करना, क्योंकि खुद में ही खुदा है ना इंसान, खुद में ही खुदा है। उसको लगता है वो ज़िंदगी बिगाड़ देगा, आपकी ज़िंदगी बर्डन कर देगा, तो उसको मदद की कहाँ ज़रूरत है। ये जो मैं ड्रेन एनर्जी बोल रही हूँ, तो इसलिए बोल रही हूँ कि हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला, एक दिन अगर आप नेगेटिविटी में जाते हैं, आपको लगातार नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, बैक टू बैक हो जाता है ना, एनर्जी अप एंड डाउन, जैसे भी ये पोर्टल का टाइम होता है या कोई और आपके फुल मून न्यू मून होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी या तो अप हो जाती है तो डाउन हो जाती है, तो आप परेशान हो जाते हैं एक दिन में। इस व्यक्ति ने तो अपना पूरा जीवन बिताया दूसरे के बारे में सोचते रहने के, और कोई पॉजिटिव और कोई उन्नति और कोई उत्थान की बातें तो इसने सोची नहीं है, ये तो नेगेटिव सोचता है। ये इंसान तो नेगेटिविटी में है, नेगेटिव सोचता है दूसरे के बारे में, किस तरह से, कहाँ पर, किस तिकड़म को लगाया जाए कि किसका रिश्ता खराब किया जाए, कैसे किसी की शादी खराब की जाए, कैसे किसी को जो है
अगर अच्छा उसने उनके घर में, देखिए ये इंसान कैसा होगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। ये इंसान ऐसा होगा कि मान लीजिए एक ऐसा एग्जांपल देती हूँ आपको, पता नहीं ये सेट बैठेगा आपको कैसा लगेगा। तो ये मान के चलिए कि मान लीजिए कि अगर किसी ने ये बोल दिया इसको कि भाई अब मैं नई कार ले रहा हूँ, ठीक है, या मैं नई कार ले रही हूँ, ठीक है, और मान लीजिए किसी ने ले भी लिया, ठीक है। अब ये ना, ये एक ऐसा इंसान है, ये ना मतलब बहुत अजीब सा इंसान है, इसकी एनर्जी बताती हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको पता है कि अब ये कार लेने से तो किसी को रोक नहीं सकता, ठीक है ना, ये अगले का पैसा अगले को खर्च करना है, अगले ने कमाया है, उसकी खुशी है, तो कुछ कर तो सकता नहीं है। अब आपने कार ली और आपने लड्डू बांटे, ठीक है तो ये वो लड्डू भी खा लेगा और बड़े बधाई देके खुशी से खाएगा। लेकिन आपको खुशी में देखकर, मतलब किसी को भी, कोई भी हो वो, कोई भी इंसान हो, ठीक है, इतना नेगेटिव पर्सन है कि अगर इसने देखा है कि किसी के जीवन में खुशी आई है, ठीक है, किसी का कुछ अचीव हुआ है, ये ना कोई ऐसा रीज़न बना देगा कि उस व्यक्ति को रोने पर मजबूर कर देगा, ठीक है, कोई और रीज़न, उस बात पर नहीं लड़ेगा। उस बात पे तो लड़ ही कैसे सकता है, सामने वाले की एसेट है, सामने वाले का पैसा है, उसका हक है, इतना इसको पता है, इतनी इसको अकल है कि ये कुछ उस पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता है, बिकॉज ये सामने वाले की मर्जी है, सामने वाले की इच्छा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनडायरेक्ट कोई और चीज़, और सेम डे जरूरी नहीं है, 2 दिन 5 दिन के अंदर या कुछ वक्त के अंदर ये एक ऐसी चीज़ करेगा जिससे उस व्यक्ति को बहुत बड़ा कोई लॉस लग जाए, ठीक है, या वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में चला जाए। ये खुशी में देखेगा ना, तो इसका मिशन हो जाता है कि इसको रुला के छोड़ना है। किसी भी इंसान को अगर ये खुशी में देख लेगा, ये हैप्पीनेस में देख लेगा, ये अचीव करते हुए देख लेगा, तो इसका एक मिशन होता है कि अब इस व्यक्ति को मुझे रुलाना ही रुलाना है। एंड बिलीव मी, यहाँ पर देखो मून की एनर्जी भी है और हीलिंग की एनर्जी भी। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा इसने आपको रुलाया है। और क्योंकि आप ना इमोशनली जुड़े थे, ठीक है, अब ये कोई गलती नहीं होती है ना, किसी से भी, किसी भी रिश्ते में आप जाते हैं तो अगर आप इमोशनली डील करते हो तो रिश्ते इसीलिए रिश्ते होते हैं क्योंकि वहाँ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं ना। अदरवाइज तो सब कुछ इस दुनिया में प्रैक्टिकली चल ही रहा है। हम अपने घर को अपना कंफर्ट जोन क्यों मानते हैं, अपने रिश्तों को अपना कंफर्ट जोन क्यों मानते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे इमोशंस प्रोटेक्टेड है, वहाँ से हमारे इमोशंस जुड़े हैं, उन लोगों से हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारी खुशी और हमारे गम जुड़े हैं, ठीक है। तो आप बहुत रोए हैं इस इंसान की वजह से, बहुत रोए होंगे आप, बहुत कल्पे होंगे आप, और बहुत सारी हीलिंग भी आपको करनी पड़ी है इस इंसान की वजह से। टाइम टू टाइम आपको हीलिंग करनी पड़ी है ऐसे इंसान की वजह से, ठीक है। और मैंने कहा ना आपको, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में खुशियों के मोमेंट नहीं आते थे, आपके जीवन में डेफिनेटली खुशियाँ आती थी, लेकिन जैसा मैंने एग्जांपल बताया ना, आपकी खुशी पर तो इसका वश चल नहीं सकता उस वक्त। तो ये क्या करेगा, ये बाद में कोई ऐसा पक्का वाला इंतजाम करेगा कि आप फूट फूट के रोएं, आपका दिल दुखे, आप कलप जाए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आपके लिए मान लो एक खुशी की बात हुई कोई, है ना, आपके लिए कुछ खुशी की बात हुई, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये आपकी कोई झूठी शिकायत, अगर ये क्लोज फैमिली मेम्बर है आपका, या आपकी कोई झूठी शिकायत या आपके नाम कोई ब्लंडर बना के, ठीक है, तो सब, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको कोई खुशी हुई है, आप किसी अच्छे से टेस्ट में पास हुए हैं, या आप बहुत खुश हैं, ठीक है, आपको कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, कुछ अच्छा कुछ मिला है, या आप किसी भी प्रकार से खुश हैं, ये देख लेगा कि आप इससे ज़्यादा खुश हैं, है ना, ये खुशी नहीं है और आप कैसे खुश हो सकते हैं, आपको क्या हक बनता है। अब ये क्या करेगा, आपके नाम से कोई भी ब्लंडर बना देगा, कोई भी ऐसी बात बना देगा, कोई भी ऐसी झूठी शिकायत बना देगा, और फिर आप ही के घर के किसी बड़े को कह देगा। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो सकता है कईयों ने तो ये साहब ही होगा, तो घर के किसी बड़े लोगों को या अथॉरिटेटिव पर्सन को ऐसे कुछ बातें कन्वे कर देना जो आपके खिलाफ जाती हो, ये आपको पड़वाएगा तगड़ी सी डांट, ठीक है ना। ये मेरा कार्मिक करता था, मेरा कार्मिक क्या करता था, मुझे खुश देखकर फटाफट भाग के मेरे पापा के पास जाता था, मेरे फादर के पास जाता था और वहाँ पे रोने रोता था, मतलब कुछ नकली कहानियाँ बना के सुनाता था। एंड माई फादर ऑलवेज यूज टू
स्कॉल्ड मी, मुझे वो मतलब ऑब्वियसली कोई भी डांटेगा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। और मेरा मुंह खुला का खुला रह जाना कि मैंने ये कब कर दिया। और ऑब्वियसली जब हमारे कोई अपने हमें कुछ चुभती बात बोलें, डांटें, तो हम रोएंगे, अंदर से कल्पेंगे, हमारी खुशी की धज्जियाँ उठ जाएंगी, ठीक है। तो ये ऐसे लोग होते हैं, ये इतने सिक होते हैं अंदर से, इतने मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं अंदर से। आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप खुश हो गए, ठीक है। देखिए इवन जब ये मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना आपको अंदर ही अंदर आपकी जड़ काटने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। ये मान लो देख लेंगे कि आप अपने फील्ड में अच्छा कुछ कर रहे हो ना, आपको बदनाम करने की फिर ये कोशिश करेंगे। आपको रेगुलरली ये ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो आपका दायरा होंगे, आपका और इसका दायरा होंगे, है ना, आपका मतलब सर्कल होंगे। और वहाँ पर जाकर ना ये बहुत सटल वे में कहानियाँ करते हैं। देखो मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है, इसलिए बोल रही हूँ। ये कभी जाके ऐसे धमाका नहीं करेंगे, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो वैसी है, नहीं, ये सटल वे में करेंगे। ये कहानी को ऐसा मोड़ देंगे जहां ये विक्टिम लगे और आप क्रूर लगे। तो देखो मेरे कार्मी के पास बहुत खाली टाइम होता था, वो खाली वेला ही बैठा रहता था, उसके पास दोस्तों के पास जाके मुंह मारने के अलावा कोई काम नहीं था, ठीक है। मैं तो बहुत क्लियर बोलती हूँ। तो वो क्या करता था, मेरे पास दुनिया भर का काम है, तो वो क्या करता था, वो रेगुलर जाता था लोगों के घरों में, उसको आदत थी रेगुलरली, जब अनइनवाइटेड भी जाता था वो, अनइनवाइटेड जाना लोगों के घरों में, और फिर लोगों के घरों में सटल वे में ऐसी कहानी चलाना, ऐसी कहानी चलाना। जैसे मान लीजिए जाके ये बोलेगा कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, कई दिनों से इसकी तबीयत ख़राब है, ठीक है, या इसको बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है। लिटरली ये ऐसी चीज़ें करते हैं, आपको सुन के हंसी आ जाएगी, लेकिन लिटरली ये लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। अब क्या होगा, ये उल्टे वे में बोलते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए ये ऐसा दिखाएगा कि ये बच्चों को अकेला हैंडल कर रहा है, बच्चों की शर्म, मेरा काम खास तौर से ये करता था, बच्चों को अकेला हैंडल कर रहा है, उस बेचारा, है ना, नालायक। तो सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाले ये सोचते हैं जिनके भी घर में जाके आप इतनी परेशानी की मूर्त बन के बैठ जाओगे, है ना। ऑब्वियसली मैं रेगुलरली किसी के घर अगर नहीं जा रही हूँ, है ना, लोगों से उतना ज़्यादा, ठीक है, फ़ोन कन्वर्सेशन है, लेकिन उतना रेगुलर कहीं आप नहीं जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोग सोचेंगे कि, पहली बात तो लोग यही सोच रहे होते हैं कि आप एक गैप मेंटेन रखते हो, ठीक है, आप थोड़े घमंडी टाइप हो, या आप एटीट्यूड में रहते हो, चाहे ऐसा कुछ हो या ना हो, तो उस इमेज का भी ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और ये लोग आपको नालायक दिखाएंगे, बच्चों का बहुत सारा लेंगे, ये ऐसा दिखाएंगे जैसे ढेला नहीं करता होगा ये आदमी, ढेला नहीं करता ये आदमी, लेकिन ये बोलेगा ये बच्चे के लिए, उसके लिए परेशान है, बच्चे का ऐसे से ऐसा हो गया, स्कूल से शिकायत आई है, ये ऐसे परेशान है, वैसे परेशान है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, ये इसलिए परेशान है। तो लोग जनरली लोग क्या सोचते हैं, अब आप किसी के घर गए तो वो वीमेन जो होती है ना सामने वाली, वो ऐसे हस्बैंड को अप्रिशिएट कर रही होती है, तो ये अपने लिए तो जो है सीधा जो है पॉइंट बना रहा होता है, पॉजिटिव पॉइंट बना रहा होता है, और वो फिर ऐसा सोचती हैं इतना अच्छा पार्टनर होते हुए इस लेडी को अकल नहीं है, मतलब आपके बारे में वो लोग ऐसा सोचेंगे कि आपको अकल ही नहीं है, आप घर हैंडल नहीं कर रही हो, आप बच्चे हैंडल नहीं कर रही हो, ऑब्वियसली। तो ये होता है। और मैं आपको एक बात और बोलूं, क्योंकि मैं ये बातें इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मुझे कोई अपनी कहानी सुनाने का शौक है, मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपके प्रति ये बातें फैलाई जाती हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मेरा जो कार्मी था वो सबसे ज़्यादा कॉन्वर्सेशन लेडीज़ लोग से करता था, ठीक है, लेडीज़ लोग के पास जाना, भाभियों से बातें करना, ठीक है, उनको फुल्ली समझाना, कन्विंस करना दैट हाउ गुड ही इज़ एज अ स्पाउस एंड हाउ यूजलेस, कितना यूजलेस उसका पार्टनर है, ठीक है। तो मैं आपको इतना जो बता देती हूँ वो इसलिए बताती हूँ कि ये चीज़ें चल रही हैं, मुझसे सिंपैथी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो निकल चुकी हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ना रीडिंग के बाद बोलते हैं मैम आपके जैसी कहानी मेरी भी है, नो डाउट है, लेकिन आप अभी इसको प्रेरणा मत बनाइए कि मेरे जैसी कहानी आपकी है, इसको प्रेरणा बनाइए कि इसके पीछे मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रही हूँ, बताने की कोशिश क्या कर रही हूँ,
ठीक है। तो सटल वे में चीज़ें चल रही होती हैं जो आपको तो पता भी नहीं होती हैं। आपको तो नासिस लगा देता है घर, बच्चे और परिवार संभालने में, और खुद बाहर जाके बेचारा बन रहा होता है। ठीक है। आपके बच्चे की अगर स्कूल से एक बिल्कुल इतू सी भी शिकायत आ जाएगी, कोई बात भी हो जाएगी ना, कोई मतलब पीटीएम में भी कुछ उसको वो इतना बतंगड़ बना के दैट यू आर अ केयरलेस मॉम एंड यू कैन नॉट हैंडल एनीथिंग, ठीक है, वो ऐसा बता के वो कहानी को पेश करेगा। तो ये तो बहुत दगाबाज लोग होते हैं, ये अपने कर्म भुगतते हैं, फिर इनको अकेला छोड़ दिया जाता है, अकेला पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, फिर अपने कर्म भोगेगा ऐसा इंसान। ठीक है। और फिर ब्लेम करते हैं दूसरों को कि उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आपकी ज़िंदगी में आप इतने इनोसेंट रहे थे कि आप इसकी चालों को कभी समझ ही नहीं पाए होंगे। आई कैन बैट, मैं पूरी तरह से बोल सकती हूँ कि आप इसकी चालों को समझने में बहुत लेट हो गए होंगे। और इस इंसान को इसका कर्म कब आएगा, ठीक है, और कैसे आएगा, तो वो देख लेते हैं हम। एक तो ना मैंने कहा ना, जबरदस्त वेटिंग एनर्जी में जाएगा ये। ठीक है। कुछ तो इससे यूनिवर्स ले लेंगे जो इसको पहले अथॉरिटी में लगता होगा। अब ये आपके साथ इसका कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। कुछ ऐसा जो इसके लिए बहुत, इसको अंदर से बहुत जो है, इसको ईगो देता था, इसको अथॉरिटी बताता था अपनी, मतलब तुम एक बॉसी इसको फीलिंग देता था, उस चीज़ को ना इससे छीन लिया जाएगा। तो बहुत अपनी पुरानी पोजीशन को पाने के लिए, या फिर इसको ये पता लग जाएगा कि अब इस आपकी नज़रों में इसकी कोई कदर नहीं रही है, या आपके जीवन में इसकी कोई जगह नहीं रही है, तो बहुत लंबा वेट देख रही हूँ मैं। इसकी जो बची हुई लाइफ है ना, वो वेट करते हुए निकलेगी। अब वेट किस चीज़ का कर रहा है? ऑब्वियसली ऐसे घमंडी लोग जो है वो वापिस से अपने वही ये वेट किस चीज़ का कर रहे होते हैं पता है आपको? हंसी आएगी। ये वेट कर रहे होते हैं कि उफ, वो पुराने दिन कब वापस आएंगे। ठीक है। इतने डिल्यूजन में ये लोग जीते हैं, इतने ज़्यादा डिल्यूजनल होते हैं ये लोग कि अपने ही वर्ल्ड के अंदर, अपनी ही दुनिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को गलत फहमी में रख रहे होते हैं। ठीक है ना। तो कैसे आएगा इस इंसान को कर्मा? ठीक है। और कब तक आएगा? देखिए अगले 9 to 10 मंथ्स में, या तो 9 to 10 मंथ्स मान लीजिए, या फिर 9वां महीना मान लीजिए। मुझे वो भी लग रहा है। बहुत सारे लोगों का कर्मा बहुत करीब है। आपको हल्की फुल्की न्यूज़ मिल भी रही होंगी, आपको सुनाई भी, ओह माय गॉड, जस्टिस। ठीक है। तो अब मैं यहीं पर इसको अब और कार्ड में नहीं लूँगी। ठीक है। क्योंकि मुझे मेरा सुप्रीम कार्ड मिल गया, मेरा मनपसंद कार्ड, जस्टिस का कार्ड। ठीक है। मेरे शनिदेव का कार्ड मिल गया है मुझे, तो अब मैं और कार्ड तो नहीं ले रही हूँ, है ना। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जब जस्टिस का कार्ड आ गया, शनिदेव स्वयं विराजमान हो चुके हैं सीट पर। ठीक है। और अपना डंडा चला दिया है। तो जहाँ पर हर्मिट का कार्ड आ गया और जहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया, तो इसका जस्टिस यही है कि जो आपको जितना इसने अकेला फील करवाया है, जितना इसने आपको यूजलेस फील करवाया है, जितना इसने आपको निराशाओं के चक्र में डाला है, ठीक है, खुद अपने जीवन में इसने ऐसी चीज़ें लिख ली हैं। ठीक है। इसने खुद अपनी तकदीर में ऐसी चीज़ें खुद से लिख ली हैं, अपने लिए डिसाइड कर लिया है ना। और कभी कोई न्यू बिगनिंग इसको नहीं मिल पाएगी। जो मैंने पहले बोला ना, ये वेट करेगा किसी चीज़ की, तो एक न्यू बिगनिंग की, अपनी पुरानी पोजीशन को ये वापस पा ले। देखो गाइस, एक चीज़ मुझे सेंस हो रही है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका धन बहुत बर्बाद हो चुका है, इसका पैसा बर्बाद हुआ है आपके ऊपर, आपको बर्बाद करने में। ठीक है। तो ये इंसान ऐसा है कि जिस चीज़ को जिद बना लेता है ना, उसके लिए फिर ये इसको खर्चा भी करना पड़े तो ये करेगा। ठीक है। इसमें उतनी सोचने समझने की क्षमता इस व्यक्ति में नहीं है। तो मुझे यहाँ जो दिख रहा है, इसका पैसा बहुत बर्बाद हुआ है और इसको अब पैसा मैनिफेस्ट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने आपके मनी पर भी अटैक किया होगा। दैट्स वाई यहाँ पर न्यू बिगनिंग और इतना ज़्यादा इसका आ रहा है, क्योंकि गॉसिपिंग का जो है ना, उसका तो ये हर्मिट है जवाब। जैसे आपको अकेला किया था, वैसे खुद भी अकेला हो जाने वाला है, बिल्कुल अकेला हो जाने वाला है। ठीक है। और क्योंकि यहाँ जस्टिस आ गया, सुप्रीम पावर ने अपना तराजू उठा लिया है। ठीक है। तोल मोल हो रहा है।
कि भैया चलो हाँ बैठ जाओ इस पलड़े में, और कितना क्या तुम्हारा, ठीक है। और आपको तो पता ही होगा बताने की जरूरत नहीं है कि हजारों हजारों गुना होके आता है। लोग बोलते हैं 1 का 100 कर लिया करो, मैं बोलती हूँ 1 का 1000 कर लिया करो, क्योंकि जैसे कर्म मैंने भुगते हैं ना, मुझे पता है कि हजार हजार गुना होके आता है भाई। तो देखो ऑब्वियसली हमने भी तो इसीलिए दुख झेले, क्योंकि हम भी कहीं कुछ करके आए थे पीछे। तो मैं खुद ही हंस रही हूँ देखो खुद ही की सिचुएशन पर। तो जितना कर्मा भोगा है ना, तो उससे ये तो अंदाजा हो गया कि 100 गुना 10 गुना होके नहीं कई कई हजार गुना होके आता है, ठीक है। तो तैयार रहे ये पर्सन, है ना, शनिदेव को सामना करने के लिए। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इनकी शायद शनि की दशा भी चालू हो गई होगी, ठीक है, 7.5 वगैरह। तो ये वैसे भी इनकी भोगना चालू हो चुकी है, इनकी कर्मा क्लिनजिंग चालू हो चुकी है। और ऑब्वियसली ये इंसान 40-45 प्लस होगा, ठीक है। तो अब बचा हुआ जीवन इसका कर्म में ही जाएगा। मुझे कोई आगे के लाइफ में इसके अगली, देखो नेक्स्ट लाइफ तो किसने देखी है ना, उतना तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम इस लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो ये बची हुई सारी लाइफ ना इसकी पछताने में, रोने में और मतलब अकेलेपन में जाएगी। बहुत ज़्यादा अकेलापन, पीड़ा दिख रही है। हरमिट की जो एक वाइब आ रही है ना, ठीक है, वो पीड़ा की आ रही है। तो कहीं डिजीजेस भी हो सकते हैं, है ना, किसी तरह की बीमारियां भी हो सकता है कि लग जाए, ठीक है। आपके सुखों में बाधा दी थी, तो अपने सुखों में अपने सुखों की उम्मीद कैसे कर सकता है कोई, ठीक है, किसी को पीड़ा पहुंचाकर। तो ये थी दोस्तों आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा, इस सुप्रीम जस्टिस को क्लेम करके जाइएगा, अपनी इसी इनोसेंट एनर्जी को क्लेम करके जाइएगा, ठीक है। अपने डिवाइन कनेक्शन को, डिवाइन के साथ अपने रिश्ते को क्लेम करके जाइएगा। और कुछ नहीं तो 1111 लिख कर जाइएगा जरूर। गाइस जितने भी लोग रीडिंग देखते हैं, मेरी सबसे गुजारिश है आप 1111 जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सो दैट आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। क्योंकि मैं डेली अपनी सोल फैमिली के लिए मेडिटेशन करती हूँ, और मेडिटेशन में प्लस करती हूँ। अगर आप 1111 लिखेंगे तो एनर्जी क्लेम हो जाएगी, ठीक है। तो सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है ना, ठीक है। तो डेफिनेटली आई ब्लेस यू माय सोल फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।